Good evening, class. How are you all? I hope you all are doing well. Class, this video is for the integrated MBA second year and subject name is business environment. Guys, on this PPT or on this introduction about the business environment, we have been discussing for last 3 videos and this will be the last video of this PPT, right? So ये PPT हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास एंड वी हैव डन टिल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट तक हो गया था. ठीक है, दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, इन द प्रीवियस वीडियो, राइट. अभी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये आज के वीडियो में आपकी ये PPT यानी कि इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 विल बी फिनिश्ड ऑलमोस्ट. ठीक है क्लास, ओके. देन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. आगे क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है बिजनेस में? द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड फुली ऑन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बिज़नेस आपको रन करवाना है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं या सर्वाइवल चाहते हैं अपने बिजनेस के बिजनेस एंटरप्राइज का, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि किस लेवल पे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमी किस लेवल तक आपकी बूस्ट हो रही है. ठीक है, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है. द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, ऐसे आपके फैक्टर्स जो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. दोज आर इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम. यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी कैसी हैं, यानी कि किस कंडीशंस में आप बिज़नेस रन करा रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं आपके, जो आपने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. तो पॉलिटिकली जो आपकी पॉलिसीज़ हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ वो कैसी हैं, और एज वेल एज आपकी पर्सनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी क्या हैं, किस लेवल पर आप पॉलिसी बनाते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है आपका, किस लेवल पर आपके पास इनकम होती है एंड कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप सेल्स करते हैं, बिजनेस को आप एक्सपैंड करते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस. द सोर्सेज विच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड्स, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस में कौन कौन से कंडीशंस आती हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपकी GDP क्या है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, क्या रेट है उसकी ग्रोथ में. ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है, मैंने डिस्कस किया कई बार, आप सभी जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है. तो जब पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी देन डेफिनेटली द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स विल बाय योर प्रोडक्ट, राइट. इफ दे विल बाय योर प्रोडक्ट देन डेफिनेटली यू विल गेट a good revenue, and if you will get the good revenue then definitely you will have the good profit. ठीक है, आया समझ में. यानी कि कस्टमर्स के पास अगर उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे. ठीक है, या फिर परचेज करेंगे उसको, उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट अच्छा होगा. ठीक है, इसके अलावा क्या है, मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. डिपेंड करता है कि जो भी आप बिजनेस रन करा रहे हैं उसकी मार्केट कैसी है, मार्केट ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी आप सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसी मार्केट है. यानी कि आपकी एक होती है आपकी प्राइम मार्केट, जहाँ पे आपका बहुत आसानी से जल्दी से आपका प्रोडक्ट सेल होता है. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जहाँ पे, या कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट रखा रहता है, नहीं बिकता है. तो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट की कंडीशन क्या है. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास कितनी कैपिटल है, दिस डिपेंड्स ऑल्सो. ठीक है, दिस फैक्टर अफेक्ट्स ऑल्सो योर बिजनेस, कि अगर आपके पास कैपिटल अच्छी नहीं होगी देन आपको जो डेली उसको बिजनेस को रन कराने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, तो अगर हमारे पास कैपिटल नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं उनको हम बियर नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम लॉस पे जाएंगे. ठीक है, देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, यानी कि कितना आपके पास रिजर्व फंड है फॉर द फॉरेन करेंसीज। अगर आपको फॉरेन में बिजनेस करना है ना, ग्लोबली बिजनेस करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास क्या है। देन आफ्टर ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की अगर बात करते हैं, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस इंटरनेशनली, और कोई ऐसा बिजनेस आप चला रहे हैं जो ग्लोबली रन कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास आपके जो फॉरेन ट्रेड है, यानी कि जिस कंट्री के साथ आप अपना ट्रेड कर रहे हैं, उस कंट्री के साथ सबसे पहले जो मैटर होता है वो क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, यानी होस्ट कंट्री, पेरेंट कंट्री, और जो उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो जिन दो कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस हो रहा है उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं। हो सकता है जैसे हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारे इंडियंस की ज़्यादा नहीं बनती है, यानी कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो अगर हमें बिज़नेस रन कराना है, तो अगर हमारा अमेरिका या किसी और कंट्री के साथ अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ का ज़्यादा होगा जो उनका इसका रेट लगता है आपके, जिसको हम कस्टम और ड्यूटी कहते हैं, ठीक है, कस्टम जो चार्जेस लगते हैं, यानी कि टैक्सेस ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फॉरेन ट्रेड की जो ग्रोथ है वो कैसी है, जिन कंट्रीज़ के बीच में आप बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, और जो कैपिटल मार्केट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। ऑल दीज हेल्प इन इम्प्रूविंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, यानी लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, देन यू कैन आस्क ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। फिलहाल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंक्लूड्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या क्या आता है, राइट, वी हैव टू डिस्कस दिस। दीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंक्लूड, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, पॉलिटिकल इशूज़ ने जिससे ना हो, ठीक है। तो वो ऐसी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है और टाइम टू टाइम अपडेट करती है, अपग्रेड करती है, उनमें से इंक्लूड्स कौन कौन से आते हैं पॉइंट्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती हैं उनमें उनका ट्रेड या बोल सकते हैं जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, लेबर लॉज हैं, ठीक है, ये सारे कौन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में ही आते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी हैं, जिस भी एरिया में आप या जिस भी इंडस्ट्री एक्ट के अंडर आप कंपनी अपनी स्टार्ट कर रहे हो या रन करा रहे हो। फिजिकल पॉलिसीज़ क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, एंड एग्जिम पॉलिसी जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़, ठीक है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, यानी कि एफडीआई की बात कर हम करते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट फॉरेन कंट्री, ठीक है, या उस कंट्री में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी तो आप बिजनेस चला पाएंगे ऑब्वियसली। तो इसी को कहते हैं कि वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर आप वहाँ पे बिजनेस रन करा रहे हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो फॉरेन जो कंट्री है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल की पॉलिसीज़ क्या हैं, उस कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या हैं, ये मैटर ज़रूर करता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये सारी पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सेकेंड स्लाइड क्या कहती है, द गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग दीज पॉलिसीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ द developments taking place in the economic scenario, political expediency and the changing requirement। गवर्नमेंट क्या करती है, कीप्स ऑन चेंजिंग दीज पॉलिसीज़, यानी कि इन पॉलिसीज़ में चेंजेस करती रहती है। सपोज आज हमारे रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, कल अगर अच्छे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल चेंज द ट्रेड पॉलिसीज़ बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, ठीक है। या फिर जो भी जो अपग्रेशंस होते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में, ठीक है, वो हर टाइम होते रहते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंट टेकिंग
प्लेस इन द इकोनॉमिक सिनेरियो। अगर इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए अगर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, यानी कि डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर आपको डेवलपमेंट को प्लेस कराना है आपके इकोनॉमिक सिनेरियो में या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में, तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अपग्रेड करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट, और जैसे भी हमारी मार्केट की, हमारे कस्टमर्स की, हमारे बिजनेस की, हमारे मॉडर्न सिनेरियो की जो भी डिमांड्स होंगी उनको हमें फुलफ़िल करने के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। Every business firm has to function strictly within the policy framework and respond to the changes therein। यानी कि हर एक बिजनेस फर्म को क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फंक्शंस को, जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया जाता है उसी के अंदर उनको काम करना पड़ता है, एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस देयर इन। और हर एक फैक्ट्री को, हर एक कंपनी को भी अपने आप में या अपनी कंपनी में चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गॉट द पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक सिस्टम, पॉइंट सी था। The world economy is primarily governed by 3 types of economic systems। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्राइमरली ये 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम से ये बनता है, ठीक है, गवर्न होता है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास सत्ता होती है पूरी कंट्री को चलाने के लिए, यानी कि कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है, जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग चलाते हैं उस कंट्री को। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे सोसाइटी चलाती है, सिर्फ समाज चलाती है, ठीक है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं। सो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि इंडिया के पास क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, विच इम्प्लाइज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, कुछ कंपनीज आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर की भी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ की, और कुछ प्राइवेट होती हैं और कुछ मिक्स भी होती हैं, यानी कि जिसको हम एडेड या को लिमिटेड कहते हैं, ठीक है, लिमिटेड कंपनीज। दीज आर गवर्नड बाय और दीज आर रन बाय द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यानी कि दोनों के थ्रू चलाई जाती हैं। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसके बाद अब हमारा ये स्लाइड सारी ख़त्म हो जाती हैं, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक में अगर कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क इन द अपकमिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।